हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज़ की। सीरीज़ क्या है? डेली इंग्लिश वर्ड्स। लेकिन मैं इसको डेली पोस्ट नहीं करने वाला, मैं इसको पोस्ट करने वाला हूँ एवरी ऑल्टरनेट डे। यानी कि मान लीजिए पहला वीडियो मंडे को आएगा, तो दूसरा वीडियो वेंसडे को आएगा, तीसरा वीडियो जो है वो हमारा फ्राइडे को आ जाएगा। सो वीक में प्राइमरली 3 वीडियोस मुझे मिल जाएंगे। किस चीज़ के? वो मुझे मिल जाएंगे वोकैबुलरी के। अब इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया है वो देखते हैं। इसमें आपको वीडियो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, वर्ड्स और सब कुछ। ठीक है। सो टेक्निकली 12 वर्ड्स इन द प्रेजेंटेशन। इस पूरे प्रेजेंटेशन में 12 वर्ड्स होंगे। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्ड्स को समझेंगे, ये समझेंगे कि वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करा जाना चाहिए, कैसे याद करेंगे। तो टाइम वेस्ट करने की बात है ही नहीं, बस वर्ड सीखने हैं। कोशिश ये है कि आपकी कैसे भी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाए। दैट्स दी सोल ऑब्जेक्टिव, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और बाकी चीज़ें हम शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन से। सो इंग्लिश कंपनी में आपका फिर से स्वागत। लेट्स जस्ट प्रोसीड। नाउ फर्स्ट पहला वर्ड है एम्बिगुअस। लुक एट दी स्पेलिंग, AMBIGUOUS। अब एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? दिस सिंपली मीन्स कि कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा जो चीज़ें, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अस्पष्ट है। सो एम्बिग्यूटी हो जाती है। यानी कि कभी कभी हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अब जब एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसके लिए और भी सिनोनिम्स देख सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है परप्लेक्स्ड। अब आप परप्लेक्स शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर पहले हम इसको देखते हैं कि एम्बिगुअस क्या है। एम्बिगुअस का मीनिंग है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि अस्पष्टता है, एक वर्ड से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मीनिंग रखे जा सकते हैं। तो एम्बिग्यूटी हो जाती है कि क्लियर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस कह रहा है द इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिगुअस एंड लेड टू कन्फ्यूजन। यानी कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी, एम्बिगुअस थी, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को सोचा जा सकता था। तो वेरी कॉमन वर्ड इन द न्यूज़पेपर। एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, इंग्लिश बोलने के टाइम पे याद करेगा कि यार इट इज़ लाइक वेरी एम्बिगुअस क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोलूँ इसको। तो तब आप एम्बिगुअस हो जाते हैं। ठीक है। लेट्स जस्ट लुक एट नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट। देखिए, बेनेवोलेंट का जो रूट होता है वो होता है बेन, और बेन यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है गुड थिंग्स के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। तो मीनिंग क्या है? वेल मीनिंग, काइंडली, वेरी काइंड, वेरी गुड। हिंदी में परोपकारी बोलते हैं। शी इज़ नोन फॉर अ बेनेवोलेंट नेचर। बहुत ही अच्छा नेचर है यार, ऐसे बोलते हैं ना कि यार शी इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी काइंड, बहुत ही काइंड पर्सन है। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ अ वर्ड बेनेवोलेंट। बहुत पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, बी केयरफुल। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है वर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं कैंडिड। आजकल लोगों को कैंडिड फोटोग्राफ्स का बहुत शौक हो चुका है, आपको भी होगा। बट हम पहले वर्ड को देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग कैंडिड क्या होता है? ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जिसमें कुछ कहीं ना कहीं बनावटी ना हो। ठीक है। स्पष्टवादी, हिंदी वर्ड तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, बहुत डांट पड़ती है इस बात के लिए। ठीक है, घर में आज भी। स्पष्टवादी। अब स्पष्टवादी क्या है? बहुत ही स्पष्ट है यार, बहुत ही कैंडिड था, एकदम ओपन होके सारी चीज़ें कर ली उसने, ऐसे बोलते हैं ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एकदम सिंपल था, अच्छा था। तो ही गेव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हिज लाइफ, यानी कुछ छुपाया नहीं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करी हैं। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ कैंडिड। अगेन अ कॉमन वर्ड इन द टेस्ट पेपर, और इसको आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं। देखिए, एग्जाम में ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे। आपको बस ये समझना है कि एग्जाम में रेलिवेंट वर्ड्स अगर मैं कर लूँ और रोज़ के ऐसे 10, 12, 15 वर्ड, 10, 12, 15 वर्ड्स हो जाएं, तो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ या किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड इन द वर्ड इज डॉन्टलेस। नाउ व्हाट इज डॉन्टलेस? शोइंग फियरलेसनेस, डिटर्मिनेशन, बहुत ही निडर होकर काम करता है, बिल्कुल हिम्मत के साथ काम करता है। ठीक है, दैट्स व्हाट डॉन्टलेस मीन्स। तो एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए। हर डॉन्टलेस स्पिरिट इंस्पायर्ड एवरीवन। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कोई बड़े, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, आप में से काफ़ी लोगों के होंगे, नीरज चोपड़ा। ठीक है, जेवलिन थ्रो, राइट, गोल्ड लेकर आए हैं इस बार, पूरी उम्मीद है कि लेकर आएंगे। सो उनका डॉन्टलेस स्पिरिट आप बोल सकते हैं, एकदम फियरलेसनेस है, डिटर्मिनेशन है, क्या एकदम बढ़िया आदमी है, कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सो दैट्स व्हाट डॉन्टलेस मीन्स, राइट। चलो लेट्स जस्ट लुक एट वन मोर वर्ड, एलोक्वेंट, राइट। एलोक्वेंट का मतलब वेरी फ्लुएंट, वेरी पर्सुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। आपका ही मन करता होगा यार एकदम स्पष्ट होकर एकदम बढ़िया तरीके से फ्लुएंटली एकदम बात करूँ ना, मज़ा आ जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को, जैसे कि शशि थरूर हो गए, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे जयशंकर हैं। ठीक है, अब हमें कोई पॉलिटिकली बायस्ड होकर तो नहीं समझना है, हमें बस ये देखना है कि वो चाहे कांग्रेस से आए या बीजेपी से,
लेकिन इन लोग का आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाते हैं. सो वेरी फ्लुएंट, वेरी परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग. द स्पीकर वॉज एलोक्वेंट एंड कैप्टिवेटेड द ऑडियंस. इतना एलोक्वेंट था, इतना परसुएसिव था कि सब कहीं ना कहीं लोगों को लगा यार क्या बात बताता है, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है. नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिकल इन यूज और एक्सपेंडिचर. क्या है? फ्रूगल इज़ दी वर्ड. जब भी टाइम मिले तो चेक करना फ्रूगल बिलियनर्स, तो आपको दिखेंगे राइट फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये थोड़े से फ्रूगल बिलियनर्स माने जाते हैं. यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं. आपने शायद नहीं देखा होगा कभी मार्क जुकरबर्ग को फैंसी कार्स या बड़े बड़े घर का शो ऑफ करते हुए. ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन ऐसा कम ही करते हैं, कुछ करते हैं तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा. ठीक है. दे लिव अ फ्रूगल लाइफ, सेविंग एवरी पेनी. दैट्स लाइक अ ईजी वे. अगेन अ कॉमन वर्ड. अब कुछ लोग इसको माइजर से जोड़ लेते हैं, जोड़ भी सकते हैं तो, लेकिन माइजर का जो एक कॉनोटेशन होता है जिसके बारे में बाद में क्लास लूँगा, माइजर यूजुअली एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, फ्रूगल थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है. ठीक है. तो आप ये मान लीजिए कि ज़्यादातर हमारे घर में जो पिता होते हैं, जो फादर होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर फ्रूगल. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रेगैरियस. सबसे मिलना जुलना है, सबसे बातचीत करनी है और आप हैं ग्रेगैरियस, राइट. मिलनसार. ही इज़ अ ग्रेगैरियस पर्सन हु लव्स टू मीट न्यू पीपल. ठीक है. वेरी ग्रेगैरियस, बहुत ही मिलनसार है. आपका कोई दोस्त ज़रूर होगा जिसका नेचर ग्रेगैरियस होगा. ये एक तरीका होता है जिससे आप वर्ड को याद रख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल वर्ड है ह्यूमिलिटी. मोडेस्टी, बहुत ही काम की और ज़रूरी चीज़ होती है मोडेस्टी. ठीक है. अब मोडेस्टी क्या होती है? विनम्रता. ठीक है. बहुत ही ह्यूमिलिटी है भैया, बड़े आराम से, कितना पर्सपेक्टिव कितना अच्छा है उसका. सेंटेंस को देखिए, हिज ह्यूमिलिटी इज़ वॉट मेक्स हिम सो रिस्पेक्टेड. ठीक है. बहुत ही मोडेस्ट है, विनम्र हिंदी में एक शब्द यूज़ करते हैं. सो मोडेस्टी इज़ ह्यूमिलिटी. ठीक है. लो व्यू ऑन वंस ओन इम्पॉर्टेंस. बहुत अपने आप के लिए आगे थे कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, अपनी कोई बढ़ाने वाली बातें नहीं करते हैं. ठीक है. तो दैट्स व्हाट ह्यूमिलिटी इज़. चलिए कुछ वर्ड्स और देखते हैं. इम्पेकेबल. इम्पेकेबल क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. फॉल्टलेस, गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं है. यानी कि आपने देखा कि भाई कोई इंडियन आइडल पे गाना गाने आया और आपने कहा यार इम्पेकेबल परफॉर्मेंस थी, मतलब क्या परिपूर्ण परफॉर्मेंस थी, एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस कर दी इसने. सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली यूज अ वर्ड इम्पेकेबल, राइट. एन इंटरेस्टिंग वर्ड, दो इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, जुबिलेंट. अब जुबिलेंट क्या होता है? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस और ट्रायम्फ, जीत, खुशी, उल्लास होना. ठीक है. द टीम वॉज जुबिलेंट. अभी टीम इंडिया ने जीत लिया है वर्ल्ड कप, तो हम सब क्या हो गया? हम जुबिलेंट है. टीम तो विक्टोरियस होने के बाद जुबिलेंट है ही, हम सब भी विक्टोरियस हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है, और बिल्कुल होना भी चाहिए. फाइन. लास्ट, सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारे पास आज का, वो है कीन. तो बहुत ईगर रहते हैं नई चीज़ों को आप जानने के लिए, बहुत एंथुसियाज्म है. हिंदी में उत्सुक बोलते हैं. शी इज़ कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेज. आपको लगता है यार ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, ये कैसे होता है, ये काम कैसे होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है. तो आप क्या हैं? आप कीन हैं चीज़ों को जानने के लिए, उत्सुकता. ठीक है. देखिए वर्ड सिर्फ याद करने से या लिखने से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वर्ड्स को रिकॉल कर पाऊँ. नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है ल्यूसिड. क्लियर एक्सप्रेस करना, ऐसा एक्सप्रेस करना कि सब लोग समझ पाएँ, बिल्कुल स्पष्ट बात करना. प्रोफेसर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन. आपके ज़रूर कोई टीचर होंगे जो बहुत ल्यूसिड तरीके से, बड़ी बढ़िया स्पष्ट तरीके से चीज़ों को समझा देते हैं, तो वो एक ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन होता है. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ भी थोड़ा ल्यूसिड लगता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं लगा तो मैं उसे फीडबैक की तरह ले लूँगा. फाइन. तो आज के इस सेशन में हमने सीखे हैं 12 वर्ड्स. ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं लिए, लेकिन आपको धीरे 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 ही प्रोग्रेस करना होगा. ये हमारा सेशन 1 था. सेशन 2 में हम दोबारा से सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स. डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब अस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट. इंग्लिश कंपनी. और मैं था आपका दोस्त चेतन स्वामी शर्मा. थैंक यू और मिलते हैं अगले सेशन में.